14वां अध्याय सामान्य दान महिमा। सनत कुमार बोले, हे ऋषि, संसार में दान ही एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य को तारती है। सवर्ण और गौ भूमि का दान बड़ा ही पवित्र है। जो दान करता दान देने वाले दोनों को ही तारता है। इन तीनों दानों से मनुष्य निष्पाप हो जाता है। इस प्रकार विद्या दान और तुला दान भी प्रशंसनीय है, परंतु इन सब दानों में सरस्वती का दान अधिक है। दूधारी को छत्र, वस्त्र, जूता, अन्न और पान आदि सब दान मांगने वाले को देना चाहिए। संकल्प सहित दान ब्राह्मणों को पीड़ित दाने से दान दाता मनुष्य भी होता है। सोना, तिल, कन्या, दासी, हाथी, गृह, रथ, मणि और कपिला गौ, ये 10 महादान है। इस दान से तो दाता ग्रहण करता ज्ञानी ब्राह्मण दोनों ही सर्वथा तर जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। श्रवण दान से मनुष्य को जब कुछ प्राप्त होता है। पृथ्वी का दान सब कामनाओं को देने वाला है। वन का दान भी उत्तम है। जो मनुष्य बड़े बछड़े वाली गौ को उसका सींगों पे में कांसा तथा चांदी के खुर मड़वाकर दान करता है, उसके लोक परलोक में सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इस प्रकार तुला दान सब दानों में उत्तम है। जो अपना कल्याण चाहे तो वह तुला दान अवश्य करे। तुला दान से मनुष्य वध और बंधन संबंधी पापों से छूट जाता है। शिव जी तुला पुरुष हैं। वे तुला दान करने वाले को सब पापों और दुखों से मुक्त कर देते हैं। तुला पर दिया हुआ धन ब्राह्मणों को ही देना चाहिए। वह एक नहीं अनेक देव को देवे। जो इस प्रकार तुला दान करता है वह सब पापों को नष्ट कर स्वर्ग में वास करता है। इति शिव महापुराण 5वीं उमा सहित 14वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 15वां अध्याय पाताल लोक वर्णन। व्यास जी बोले, सब दानों से श्रेष्ठ दान कौन है जिसके एक करने से मनुष्य का कल्याण हो जाओ, उसे मुझसे वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी बोले, हे मनुष्य, समय पर किया हुआ दान भी मनुष्य को सब दानों का फल देता है। मुक्ति की कामना करने वाले मनुष्य को ब्रह्मांड का दान करना चाहिए। ब्रह्मांड का दाता विष्णु भगवान के पद की प्राप्ति होती है, परंतु पहले तो यह जानना चाहिए कि ब्रह्मांड क्या विस्तार। ब्रह्मांड का एक ऐसा परिणाम है जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। ब्रह्मांड के कारण तो शिव जी हैं। वे व्यक्त, अव्यक्त और अनामय हैं। उनमें काल 2 प्रकार का ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। एक तो वे ब्रह्मा जी हैं और जो 14 भवन वाले ब्रह्मांड की रचना करते हैं। दूसरे वो है कि जल के मध्य में स्थित रहते हैं, जिसकी ऊंचाई दूनी है और जिसे 7 पाताल और 7 भवन है। उस ब्रह्मांड का पालन करते एक आधारक शिव जी के गुणों का तो कोई वर्णन नहीं कर सकता। वह शेष जी पाताल के मूल में स्थित हो भूतेश द्वारा सब गुणों से पूजित सारे भूमंडल को अपनी पीठ पर धारण किए हैं। उनके पराक्रम कौन कह सकता है। हे शेष जी, ये शेष जी जिस समय मत से अपने नेत्र घुमाकर जमाई लेते हैं, उस समय पर्वतों समुद्र सहित पृथ्वी चलायमान हो जाती है। तब भला उन शेष जी के समान कौन हो सकता है, जो कि पाताल में 7 लोक सहित पृथ्वी को धारण किए हैं। प्रत्येक पाताल 100 योजन का है और जिसके अतुल, वितुल, सतुल, रसातल, तलातल तथा पाताल के ये 7 नाम हैं। ये 7 पृथ्वी नीचे माने गए, उनकी दूनी ऊंचाई। इन 7 लोकों की भूमि और प्रसाद रत्न में तथा आंगन स्वर्ण में है, जिसके दानव और दैत्य, महानागों और राक्षसों की जातियां निवास करती हैं। नारद जी ने कहा, ये पाताल स्वर्ग के सभा के मंडल के मध्य स्वर्ग लोक से भी अधिक मनोहर है, जिनसे होकर फिर स्वर्ग में आया जाता है। जिस स्थान में दिन में सूर्य की किरणें और रात्रि में चंद्रमा की कांति नहीं होती, ना तो वहाँ पर धूप होती है तथा केवल मणियों के ही तेज से प्रकाश होता है। वहाँ पर भोरों से गूंजते हुए कमल तथा कमलों में व्याप्त उज्जवल नदियाँ तथा रमणीय सरोवर है। तप के बल से मनुष्य पाताल लोक में दैत्य, दानव, सर्प, सिद्ध तथा मनुष्य सहित सुख प्राप्त करता। इति शिव महापुराण 5वीं उमा सहित का 15वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्र।